हाय। तो मेरे हाथ में प्लास्टर लग गया क्योंकि मुझे चोट लग गई, तो मैंने सोचा आज हम करेंगे स्टोरी टाइम। तो बात है 7th या 8th फेब की, आई थिंक, शायद से उससे भी पहले की, बट अर्ली फेब कि जब ऐसा सा हुआ था कि एक नॉर्मल बिजी डे था मेरी लाइफ में। 10 बजे तक मैं अपने कॉलेज चली गई थी एंड 12-1 तक छुट्टी हो गई थी, तो मैं वापस आ रही थी स्कूटी से। एंड आई डोंट नो, एक इफ़ेक्ट होता है जिसमें एक साथ आपकी बहुत सारी चीज़ें गलत होती है, शायद से डोमिनो इफ़ेक्ट। व्हेन आप एक चीज़ करते हो दूसरी चीज़ भी गलत होती है, तीसरी चीज़, सो अ लॉट ऑफ गलत थिंग्स लीड टू अ वेरी गलत आउटपुट एंड दिस वाज दैट गलत आउटपुट। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं अनफॉर्चुनेटली एज अ स्टूडेंट एंड एज अ पर्सन हु लिव्स अलोन अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं दे पाती। एंड मैंने बहुत बार ब्रेकफास्ट स्किप किया है एंड दिस वाज वन ऑफ दोज डेज जब मेरे को रात को भी भूख लग रही थी बिकॉज मैंने डिनर अर्ली किया था एंड ब्रेकफास्ट भी स्किप करा था बिकॉज मुझे कॉलेज पहुंचना था अराउंड 10। तो 10 बजे तक कॉलेज पहुंची एंड पहुंचने के बाद आई डिड माई क्लासेस, आई डिड एवरीथिंग एंड 1 बजे तक आई गॉट फ्री, है ना। 1 बजे तक आई पंच्ड आउट, आई केम आउट एंड मेरा था कि डिलेमा में थी मैं कि शुड आई ईट समथिंग वहीं पे कैंटीन में या शुड आई गो आउट। सो आई वेंट आउट, बट मेरे को थोड़ा सा ऐसे डिजी फील हो रहा था। लाइक नहीं यार, नॉर्मल है, सिर दर्द ऐसे हम इग्नोर कर देते हैं। आई इग्नोर इट। सेकेंड रेड फ्लैग, फर्स्ट वॉज की स्किपिंग लंच एंड ब्रेकफास्ट एंड सेकेंड वॉज इग्नोरिंग द हेडेक। देन आई गॉट माई फादर एज यूजल कि पापा कैसे हो एंड ऑल, बट कोइंसिडेंटली उनने मेरा फ़ोन नहीं उठाया एंड आई वेंट आउट, स्कूटी उठाई, आई वाज लाइक घर ही चलते। बट उस टाइम पे भी मैं डिलेमा में ही थी कि शुड आई स्टे और शुड आई गो। लाइक घर वॉज 10 मिनट की दूरी पे, तो मैं घर जाके आराम कर लूँ और वहीं पे खाऊँ या फिर मैं वापस आऊँ। और मेरे को ऐसा होता है ना कि यार मैं वापस जाऊँगी अंदर, फिर लोग पूछेंगे कि वापस क्यों आई, खाने के लिए बस। तो वो मुझे वो पता ही नहीं है, आई एम सॉर्ट ऑफ एन इंट्रोवर्ट, तो मुझे वो नहीं चाहिए। तो ये वाली चीज़ थी। तो मैंने डिसाइड किया कि घर ही चलते हैं, 10 मिनट की बात है, उसके बाद अरेस्ट करूँगी, वहीं पे खा लूँगी मस्त आराम से, बढ़िया। न्यू आर इन योर कम्फर्ट जोन ना, घर के अंदर ऐसे ही मस्त नॉर्मल कपड़े पहन के यू कैन ईट। बट अनफॉर्चुनेटली इट्स ऑलमोस्ट लाइक वॉट 1 मंथ प्लस मैं अभी तक उस घर तो नहीं पहुंच पाई, मैं अपने खुद के घर पहुंच गई हूँ। एंड स्टोरी कुछ ऐसे होती है कि मैं स्कूटी निकालती हूँ। नाउ माई थर्ड और फोर्थ मिस्टेक वॉज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट। मैंने हेलमेट भी कैरी नहीं किया था उसी मनहूस दिन में। मैं निकलती हूँ एंड हाफ वे थ्रू भी नहीं होता, जस्ट द स्टार्टिंग। लाइक ये कॉलेज है, इससे थोड़ा सा आगे आई गो एंड मेरे को थोड़ा थोड़ा ऐसे डिजी फील होता है। लाइक नहीं यार, घर पहुंच जाएंगे, लेट्स गो। आई इग्नोर्ड दैट, फिफ्थ मिस्टेक। एंड देन आई हैव ज़ीरो मेमोरी की क्या हुआ, मुझे नहीं पता कैसे हुआ। एंड उसके अगले दिन रात को मेरी नींद खुलती है इन दी हॉस्पिटल का आईसीयू। मैं ऐसे देखती हूँ, मेरे क्वेश्चंस बहुत वियर्ड होते हैं कि मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ। ऑब्वियस होते हैं बट वियर्ड होते हैं कि इसके सर पे। एंड अपेरेंटली मेरे को बहुत चोट आई थी, मेरे को सर पे चोट आई थी, मेरे को नाक में चोट आई थी, मेरे ये दोनों गाल घिस गए थे, मेरे होठ पूरे छिल गए थे, मेरा ये हाथ छिल गया था, मेरे पैर पे चोट आई थी मेजर, मेरा एल्बो में चोट थी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे, मेरे को 36 स्टिचेस लगे हैं इस पे। तो इट वॉज टेरेबल। जिन भी लोगों ने देखा एंड मुझे बचाया उनके लिए दृश्य काफ़ी डरावना था एंड इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि मेरे को एक सेकेंड लाइफ मिली। सो इतना आगे नहीं जाते हैं, बैक टू व्हेन आई ओपन माई आईज इन द आईसीयू। एंड जिस जगह पे ये हुआ था वो इतनी अच्छी नहीं थी एंड 3 हॉस्पिटल्स ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि वहीं पे कॉलेज के लोगों ने देख लिया, पहचान लिया एंड मुझे हेल्प आउट किया एंड बहुत सारे लोग कुड रीच आउट एंड उनने मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचाया। बट द प्रॉब्लम वॉज कि हॉस्पिटल भी कोई एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज 3 हॉस्पिटल्स में गए वो लोग मतलब एक एक करके। एंड ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल्स ले ही नहीं पा रहे थे क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट्स ही नहीं थे टू टेस्ट आउट क्या हुआ था। उस टाइम पे मेरा पूरा चेहरा ऐसे खून था, पूरे यूनिफॉर्म में खून था। तो बहुत डरावना था किसी के लिए भी, तो लोग तो सरपास कर जा रहे थे मेरे को देख के। एंड देन
या फाइनली एक हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट किया, बट दिक्कत होना वहीं से शुरू हो गई। तो हुआ ये कि मेरा जो प्लास्टर है शुड बी इन अ 90 डिग्री ऐसे बंदा होना चाहिए था, बट बिकॉज आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, वो क्या सोच रहे थे, दे डिसाइडेड कि वो मेरा प्लास्टर ऐसे स्ट्रेट बांध देंगे एंड हड्डी को पता नहीं जो भी वो सोच रहे थे वो करने देंगे। इसकी वजह से, इस गलत प्लास्टर बंधने की वजह से आई वॉज इन इमेंस पेन एंड मैं बहुत चिल्ला रही थी। टू बी ऑनेस्ट आई वॉज इन सो मच पेन कि मुझे याद भी नहीं है, मुझे लिटरली एनेस्थीसिया दे के सुलाया जाता था, तो इतनी बुरी हालत थी मेरी। एंड या ये हुआ, मेरे आर्म पे सीधा प्लास्टर लगाया और मैं फिर इसकी वजह से क्या होता था, मैं अपनी पूरी बॉडी नहीं मूव कर पा रही थी। तो ऐसा था कि मैं लेटी हुई हूँ एंड बिकॉज ये आर्म सीधा है, मैं अपना ये हाथ भी नहीं मूव कर पा रही थी एंड दोनों पैर भी नहीं मूव कर पा रही थी। मैं एक स्ट्रेचर पे लेटी हुई हूँ एंड उससे ज़्यादा मूवमेंट है ही नहीं मेरी, मैक्स टू मैक्स मैं ऐसे करके उठ पा रही हूँ, ठीक है। एंड बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, तो उस घटिया हॉस्पिटल वालों ने मेरे को सनकी घोषित कर दिया था कि ये तो पागल है जी, इसमें तो दिमाग ही नहीं है, ये तो सठिया गई है, वॉज देयर स्टेटमेंट, बिकॉज मेरे को चोटें वगैरह भी लगी थी। एंड दे डिडंट इवन सी कि ये रीजनिंग वॉज दिस, आपने ये जो कांड कर दिया है, नॉट बिकॉज मैं सठिया गई हूँ ऑफकोर्स। सो मेरे पेरेंट्स को बताया, मेरे दोस्त लोगों ने, एंड दे वर थैंक यू सो मच, आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच अमेजिंग फ्रेंड्स, लाइक आई डोंट वांट टू नेम देम, दे आर स्वीट हार्ट्स, कि दे वर देयर मेरे साथ पूरी रात में। इनफैक्ट दे हेल्प्ड मी चेंज, दे हेल्प्ड मी गिव फूड, दे हेल्प मी इन अ लॉट ऑफ थिंग्स विदाउट आस्किंग ऑब्वियसली, एंड वो थे थ्रू आउट जब तक मेरे पेरेंट्स नहीं आ गए थे। एंड उसके नेक्स्ट डे माई पेरेंट्स अराइव्ड, तो मम्मा पापा आए and they saw my condition and obviously they were terrified, and उनने जब उस हॉस्पिटल को देखा, they were not satisfied with the kind of जो भी मेरा इलाज चल रहा था एंड जिस तरह से मेरी हालत थी, जिस तरह से वो स्टाफ का बिहेवियर था, वो सेटिस्फाइड नहीं थे। सो उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस जगह से पुणे जाएंगे एंड पुणे से होपफुली मेरा सिचुएशन तो इतना बेटर तो हो ही जाता है कि मैं फ़्लाइट ले सकूं, बोर्ड कर सकूं, और इतना बेटर क्या, मैं स्ट्रेचर पे थी तो स्ट्रेचर से एटलीस्ट सीट पे बैठ सकूं, तो दैट वाज देयर एम। तो मेरे को उस जगह से निकालना वाज उनका एजेंडा। सो वो लोग आए एंड उसी दिन की आई थिंक दोपहर को उनने एम्बुलेंस बुक किया एंड पुणे से करीबन 100 किलोमीटर मान लो दूरी में ये जगह थी। तो 100 किलोमीटर के बाद उन लोगों ने एम्बुलेंस बुक करी एंड 100 किलोमीटर के बाद पुणे आया एंड वहाँ पे एक अच्छा डॉक्टर जो नोन था हम लोगों का, हम उसके पास गए लाइक दिस, ऐसे ही मैं स्ट्रेचर पे लेटे लेटे गई थी एंड मुझे उस स्ट्रेचर से उनके बेड पे शिफ्ट ऐसे ही कर दिया गया था। तो डॉक्टर को पूरा हिस्ट्री बताया, उसने वो प्लास्टर खोला एंड ही वाज शॉक्ड, ही सेड ये क्या किया है, ये सीधा क्यों है, एंड पूरा हाथ सूज गया था, पूरा फूल चुका था एंड ऑब्वियसली हड्डी टूटी थी, तो वो समवॉट ऐसे जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा था, नॉट अ गुड दृश्य टू रिमेंबर। तो फिर ऐसा सा हुआ कि दैट डॉक्टर वो शॉक कि आप किसके पास गए थे एंड ऐसा क्यों किया। सो उनको पूरा बताया कि हमने नहीं एडमिट कराया जी, जिनने भी कराया ऐसा ऐसा हुआ था, 3 हॉस्पिटल रिजेक्ट एंड whatever। तो फिर ही सॉ एंड ही वॉज नॉट हैप्पी एंड उनने बोला कि अच्छा ठीक है, आपको 1 महीना लगेगा, आप यहीं एडमिट हो जाओ, बट हमारा बेस इज़ इन गुड़गांव, हम लोग गुड़गांव में रहते, लाइक माई मम्मा पापा बेस्ड इन गुड़गांव एंड पुणे इज़ टू फार, एंड लाइक मेरे दादी दादू भी है, मेरी बहन भी है, सो उन सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी देखना, इट्स नॉट ईजी फॉर देम 1 महीने पुणे में रह के, एंड रहेंगे कहाँ हम। सो हमने उनसे एक रिक्वेस्ट की कि सर आप प्लीज़ इसको इस लायक कर दो कि ये व्हीलचेयर पर बैठ जाए ताकि हम फ्लाइट बोर्ड कर सकें, एंड हम तो गुड़गांव से ही ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं, वी डोंट वांट टू डू इट हियर। वाज लाइक चलो ठीक है, मैं इसको कर दूँगा, बट इसको दर्द सहना पड़ेगा एंड आई कांट गिव हर एनेस्थीसिया बिकॉज फ्लाइट बोर्ड करनी है। एंड आई वाज लाइक ओके, क्या ही हो जाएगा, इट हैज़ ऑलरेडी बीन बैड, आई वॉज ऑलरेडी इन पेन, तो आई वाज लाइक और क्या ही हो जाएगा।
सो ओ माय गॉड, मेरे को याद आ रहा है। तो वो डॉक्टर ने इस हाथ को कड़क कुड़क करके समहाउ इस पोजीशन में लाया एंड इट वाज वेरी पेनफुल। इट वाज द मोस्ट पेनफुल डे, इवनिंग, आई डोंट नो व्हाट टू से फॉर मी। एंड इन दिस पोजीशन उनने इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर लगाया। एंड प्लास्टर लगाने के बाद एक आर्म स्लिंग पहना एंड ही टोल्ड हिम दिस शुड बी इन 90 डिग्री। एंड जब ये हो गया, ऑफकोर्स मेरी मोबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, बिकॉज मैं ये वाला हाथ यूज़ कर सकती थी एंड मैं अपने दोनों पैर यूज़ कर सकती थी। सो आई कुड ईजिली बी इन व्हील चेयर। ऑल्सो मुझे एक फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट मिल गया कि शी कैन बोर्ड एन एयरक्राफ्ट उन्हीं से। एंड देन हमने इमीडिएटली फ़्लाइट बुक किया एंड हम लोग आ गए दिल्ली। दिल्ली ऐसा पहली बार हुआ था कि मैं दिल्ली आई हूँ और दिल्ली से सीधा घर नहीं गई हूँ, बट इंस्टेड आई वेंट टू अ हॉस्पिटल। सो हम गए हॉस्पिटल में, विच वॉज अ वेरी गुड वेल नोन हॉस्पिटल, टच वुड, दे डिड अमेजिंग योग। मेदांता वैसे तो आई शिफ्टेड टू मेदांता गुड़गांव, बट अगेन वहाँ जा लाइक ये सब हो रहा है, 24 आवर्स का स्पैन निकल चुका है एंड अभी भी आई एम ट्रैवलिंग एंड आई एम टायर्ड। अब मैं मेदांता पहुंच गई हूँ, मेरे दिमाग में है कि अब मेरे को एक बिस्तर दे दो, मैं सो जाऊँ मस्त आराम से, बिकॉज आई एम जेन्युइनली टायर्ड। एंड मेरी हालत, मेरा चेहरा वॉज नॉट नाइस, वॉज आई वॉज नॉट इन अ स्टेट एंड एवरी वन हु वॉज सीइंग वॉज आई डोंट नो स्कैर्ड। आई वॉज गेटिंग दोज वियर्ड लुक्स। तो हाँ, सो फाइनली शिफ्टेड टू मेदांता एंड वहाँ पे अराउंड 5-6 आवर्स तक मेरा MRI, मेरे ब्लड टेस्ट, मेरे फलाना ढिमकाना पता नहीं कितने टेस्ट हुए। एंड बाई द एंड ऑफ इट आई वॉज सो टायर्ड एंड इरिटेटेड। आई वॉज लाइक कि प्लीज़ मुझे सोना है। एंड फाइनली मुझे रूम अलॉट होता है एंड उसके बाद भी आई डोंट गेट टू डू दैट। हर एक घंटे में कोई ना कोई आ रहा है, मुझे प्रिक करके जा रहा है, या फिर मेरा कोई ब्लड सैंपल ले जा रहा है, या फिर मेरे को ड्रिप लगा रहा है या ड्रिप चेंज। तो आई कुडंट स्लीप। कंटिन्यूड फॉर 2 days एंड इस पूरे इट हैज़ बीन लाइक 3 days अभी तक, और मैंने खाया नहीं है ढंग से कुछ। एंड वॉशरूम वॉज अ प्रॉब्लम, वॉशरूम जाना इज वॉज अ दिक्कत। एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द नर्सेज हु वर देयर हु गाइडेड मी। उस टाइम पे इट वॉज जेन्युइनली, दे वर जेन्युइनली लाइक एंजल्स फॉर मी। सो थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। नाउ 3rd day passes. 4th day was the day when I had to be operated on the 10th. 10 तारीख को मेरा ऑपरेशन हुआ है ऑफ दिस एल्बो एंड 10th को आई वॉजेंट अलाउड टू ईट एनीथिंग और ड्रिंक एनीथिंग, और माई हैंड गॉट ऑपरेटेड एंड इसमें जो भी प्लेट्स वगैरह लगा एंड आई गॉट 36 स्टिचेस अप्रॉक्सीमेशन। कुछ श्योरिटी नहीं है कि 36 ही हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं। मैं तो गिन रही थी लिटरली, बट आई डोंट नो। एंड ये होने के बाद फाइनली डिस्चार्ज तो नहीं हुआ, 1-2 दिन, एक्चुअली 3-4 दिन आई वॉज देयर ऑब्जर्वेशन में। एंड उसके बाद फाइनली आई गॉट डिस्चार्ज एंड फाइनली मैं घर आई विद अ बिग वाइड कास्ट। Sorry, I got distracted. So with a big white cast, I came home and I was on a very strict diet and I used to take a lot of medicines and I was basically locked in this room and I was bored because यहाँ पे unfortunately मेरे इतने दोस्त, इतने क्या, एक भी दोस्त नहीं है। प्लस आप ऐसी मेरे लिए सब कुछ ही नया था, मैं तो मस्त घर जा रही थी, है ना। तो मेरे लिए, मैं तो रास्ते से जा रहा था, सीधा ICU में नींद खुला एंड देन बैक टू बैक ऐसे सरप्राइजेस कि ओके अब मैं पुणे जा रही हूँ, ओके पुणे से अब मैं मेदांता जा रही हूँ एंड वहाँ पे मेरा ऑपरेशन होने, लाइक दिस वॉज टू ओवरवेलमिंग फॉर मी। इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि मेरे लिए सेकेंड लगे हुए, लाइक अभी मेरा चेहरा एकदम ठीक है, कुछ दिक्कत नहीं है, हाथ बढ़िया चल रहा है, यहाँ पे निशान नहीं है, दिस हैंड इज़ ऑल्सो हीलिंग। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल बिकॉज टुडे इज़ 15th March एंड आज ऑलमोस्ट 1 महीना प्लस हो चुका है एंड मेरा कास्ट खुल चुका है, मेरे स्टिचेस कट चुके हैं, आई हैव स्टार्टेड फिजियोथेरेपी। सो मेरा जो है कि बोन के साथ जो होना था हो गया है, इट्स जस्ट दैट जो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट हुआ है हैंड का, दैट आई हैव टू रीड, जिसकी वजह से फिजियोथेरेपी, लाइक दिस रिस्ट का मूवमेंट योर
कंधे का मूवमेंट को क्या बोलते हैं, शोल्डर मूवमेंट एंड योर एल्बो, ऑफ कोर्स एल्बो का मूवमेंट इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड, तो वो चीज़ ठीक करने के लिए। तो ऑन द पॉजिटिव साइड आई एम रिकवरिंग एंड आई एम रिकवरिंग वेरी फास्ट एंड आई एम हैप्पी। आप ये भी सोच रहे होगे चोटी टेढ़ी क्यों बन रही है, चोटी टेढ़ी इसलिए बन रही है क्योंकि ये मैं नहीं बांधी एंड मेरा हाथ इतना रिस्ट्रिक्टेड है कि मैं यहीं से बांध सकती हूँ। तो टिल द टाइम मैं यहाँ तक नहीं बनने लग जाती, आई विल डू ऑल माई वर्क ऑन माई ओन। देयर वॉज अ टाइम जब मैं पेस्ट तक नहीं निकाल पाती थी, बट धीरे धीरे आई एम ओपनिंग द कैप, मैं निकाल पा रही हूँ, मैं चलना स्टार्ट कर चुकी हूँ, मैं हाफे बिना चल रही हूँ एंड आई कैन वेयर टी शर्ट्स। देयर वर शॉर्ट्स जिसमें मैंने बताया कि मैं ऐसे बांधने वाले कपड़े पहनती थी बिकॉज ये पूरा रिस्ट्रिक्टेड था। सो धीरे धीरे मैं बेटर हो रही हूँ एंड आई एम होपिंग कि बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और बाय द एंड ऑफ चलो अप्रैल मान लेते हैं, आई बिकम 100% ऑल राइट एंड होपफुली मैं ठीक हो जाऊँ। एंड ऑल्सो माई कंटेंट जर्नी मुझे कंटिन्यू रखनी है। मुझे पता है लोग नहीं देख रहे हैं, मुझे पता है लोगों को नहीं फ़र्क पड़ता है, आई नो इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ नेगेटिव वाला चीज़, बट ट्रस्ट मी दैट वन थिंग फॉर जॉय वाला सीरीज़ आई डिड, मुझे बहुत हेल्प मिल रही है बिकॉज मैं बहुत अकेली हूँ एंड मैं खाली दिमाग शैतान का घर वाला हिसाब किताब होता है। जो मेरे फर्स्ट 10 डेज़ थे मैं बहुत इरिटेटेड रहती थी, मैं हर किसी पे स्नैप आउट जाती थी, मैं किसी पे भी चिल्ला देती थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो खुद को खुश करने के लिए आई स्टार्टेड बाइंग थिंग्स ऑनलाइन एंड माई पेरेंट्स वर सपोर्टिव, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी इस चीज़ से। मैं वाज लाइक यार आई एम बाइंग, लेट्स अनबॉक्स देम ना, लोगों को तो फिर ये लगेगा कि एक हाथ से ये अनबॉक्स कर रही है। तो वो चीज़ आई स्टार्टेड एंड इवन दो 100 250 जितने भी लोग देखते हैं, आई एम ग्रेटफुल कि एक महीने के टाइम स्पैन में आई गेट वॉट 10 सब्सक्राइबर्स, इट्स अ बिग डील फॉर मी। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरी वन हु वॉज देयर विद मी, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। थैंक यू सो मच जिनने यहाँ तक स्टोरी पूरी देखी। एंड लास्ट में मैं शायद अगर मेरे को ऑकवर्ड ना लगा तो मैं पिक्चर्स डाल दूँगी अबाउट हाउ बैड ऑफ एन एक्सीडेंट इट वॉज। एंड या आई एम हैप्पी, आई विल स्टे हैप्पी, आई विल ट्राई टू कंटिन्यू विद द सीरीज एंड ऑल्सो आई एम प्लानिंग कि स्टोरी टाइम तो मैंने डाल दिया, बट मैं प्लान कर रही हूँ कि अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ गर्ल विद अ ब्रोकन हार्ट, ऐसी कुछ सीरीज़ या माई फिजियोथेरेपी जर्नी, ऐसी सीरीज़ आई विल स्टार्ट पुटिंग ऑन यूट्यूब का शॉर्ट्स। इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ मुझे बताओ, मैं डालूँगी। एंड या थैंक यू सो मच, दैट इज़ इट फॉर टुडे, ओके टाटा बाय।